जिस राजा को इतनी 15 साल दूध दिया हो, ये बात करता है 15 साल पहले। अरे नीतीश, तू 15 साल की बात करना। 3 साल पहले ये लालू यादव को बड़ा भाई मान के गला तो लगा था, उस वक्त किसको नजर नहीं आया। अपनी बात पर पत्रकार भी ये जीतने का औकात नहीं रखता, हमेशा लालू यादव का डर दिखा के ये जीतने की बात करता है। तो इससे पूछिए कि उस वक्त लालू यादव के पास पैसा नहीं था, ये राजवल्लभ यादव डकैत है, तो अशोक महतो और अखिलेश सिंह कौन सा सुधा था, निकल नहीं सका है? इसको समझ नहीं आता है, ये बात करता है हमेशा। अरे उसने कोई भूल की होगी तो गलतियां 15 साल जनता ने, उस व्यक्ति ने भूल नहीं किया, वो भोगा। परिस्थिति क्यों दास कर दिया ऐसे लोगों को, जिसका कद प्राइम मिनिस्टर का था, क्यों कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ऐसे नेता। लेकिन 2 साल पहले ये बोला, आज 2 साल बाद फिर इसको लालू यादव का बहुरूपिया धर लिया। अरे नीतीश, 15 साल में तूने दुनिया का सबसे निचले पौधान पर बिहार ले गया। तू अपनी बात बता दुनिया में कि बिहार है कहां। पटना डब्बा बना हुआ है, कबाड़ खाना बना हुआ है। पेरिस बनते बनते 2 घंटे के बारिश में पटना में जीने के लायक इंसान नहीं बचता। ये बात करता है पटना की। सबसे लालू यादव से ज्यादा पलायन तुम्हारे रीजन में हुआ 41%। 37 लाख मजदूर गए बाहर, तुमने तो मार दिया। तुम बताओ ना तुमने क्या किया। हेल्थ और एजुकेशन कहां, रोजगार कहां है? क्यों बिहारी बाहर पढ़ने जाता है? 20,000 करोड़ बिहार का पैसा बाहर पढ़ने पर क्यों जाता है? ये आप बताओ ना। आप ये बताइए कि आपका अस्पताल और हॉस्पिटल की क्या स्थिति। आपका बिहार में सबसे ज्यादा अपराध कोई और नहीं कहता है। यहाँ का गवर्नर सतपाल महाराज, सतपाल जाता है कश्मीर, और वहां जाके कहता है कि कश्मीर से ज्यादा अपराध तो बिहार में। हर जिला को बेच देने वाला सरकार, सबसे ज्यादा अपराध पैदा करने वाली सरकार। लालू यादव के रिजर्व में तो छोटका मोटका डकैत चोर हुआ होगा, तुम्हारे यहाँ तो बड़का माफिया और लूट लेने वाला खजाना वैसा पैदा हुआ होगा। मुझे समझ में नहीं आती। डबल इंजन की सरकार की बात करता है। औकात बता दिया इस बार। 37 लाख लोग जब लाठी खा रहे थे सूरत में, बिजली पानी बिल काट दिया गया, ठेकेदारों ने मारा, हरियाणा में घूम घूम के मारे, लास्ट में जाकर के हमें बैठना पड़ा। इसी की सरकार थी। इन्होंने एक भी ट्रेन लाने का काम नहीं किया। बाढ़ में गायब, चिमकी बुखार में गायब, कोरोना वायरस में गायब। इतना बड़ा मैं निर्लज आदमी बेशर्म नहीं देखा। फिर मांग रहा है एक बार और मौका दो। 15 साल के बाद मौका दो फिर। इसीलिए हम आपको कह के जाते हैं, राम भजन बाबू, जितेंद्र सिंह साहब, भरोसा रखिए। इस लड़ाई को परिवार के हिस्से के तहत हम 2015 में भी इस लड़ाई को सड़क से सदन तक ले गए थे। मैं सदन में नहीं था इस बार। मंत्रिमंडल को इतनी हैसियत नहीं कि कोई सांसद 10 ठो लग जाए, खड़े हो जाए। आप रामकृपाल जी पर प्रेशर बनाइए कि खाली औपचारिकता मत करें। उनको कहिए कि आप अपने होम मिनिस्टर नित्यानंद राय को पकड़ के, इन लोगों को पकड़ के डिफेंस मिनिस्टर से मिले और मिल करके इस पर उचित कार्रवाई की बात करें। ये सिर्फिया नहीं। यदि आज पप्पू यादव की सरकार होती या पप्पू यादव होता सरकार में, ना भी होता, सदन में भी विपक्ष होता, तो मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं, इतना भी मेरे जीते जी आपको बैठने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। आगे नहीं पड़ा था, याद होगा आपको। हम वादा करके गए थे और वही पूरा हुआ था। 2015 को याद करिए, जो हम बोले थे वही हुआ था। आज लड़ाई हो सकती है लंबी हो, हम इस लंबी लड़ाई में साथ
जीत लोक सेवक की होगी। लोक सेवक से बड़ा लोकतंत्र कुछ नहीं होता है, और आप लोक सेवक हैं। समाज शास्त्र के बगैर राजनीति शास्त्र नहीं है, और मानवतावाद के बगैर राष्ट्रवाद नहीं है। इसीलिए समाज का यह हिस्सा है, तभी ये दुनिया है। अब आप एक ऐसे रास्ते को आप बंद कर रहे हो जबरदस्ती हर हमेशा, जहां से लोगों का जीवन जुड़ा हुआ, जहां से लोगों का स्कूल का, व्यापार का, हर चीज जुड़ा हुआ हो, और आप राइफल बंदूक के नोक पर आप इसको दबाना चाहते हैं। आर्मी का मतलब लोकतंत्र को बचाना होता है। आर्मी का मतलब अहंकार नहीं होता है। आर्मी का मतलब किसी एक अफसर, दो अफसर के कारण किसी दो अफसर के कारण यदि वो अपने ईगो पर कुछ बात को ले ले और उसके बाद पूरे समाज को खत्म करना चाहे, और वो अफसर रिटायर होकर चले जाए, या यहां से ट्रांसफर होकर चले जाए किसी कारणवश, और बाद में वो कार्रवाई हो, तो किसी के निजी अहंकार के चलते समूह के साथ गद्दारी नहीं की जा सकती है।